दोस्तों, जब से समय रैना के शो में मशहूर यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया द्वारा गलत भाषा का प्रयोग किया गया है, तब से यह चर्चा तेज हो गई है कि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि नहीं। कुछ लोग उस भाषा को अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं और कुछ लोग उस भाषा को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मानते हैं। क्या होता है अभिव्यक्ति की आज़ादी और क्या है संविधान में लेकर इसको प्रावधान? तो आज के वीडियो में हम लोग इसी को समझते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 में, यानी कि जिस प्रकार से किताब में चैप्टर होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, उसी प्रकार भारतीय संविधान में भाग हैं, जिसे हम लोग आम भाषा में चैप्टर कह सकते हैं। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 के 1 के ए में अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है, प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपने विचारों को भाषण के माध्यम से, लिखित रूप में, मुद्रण रूप में तथा चित्र के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त यानी कि कह सकता। लेकिन दोस्तों, उसी भाग में, उसी अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19 का 2, ये जो पार्ट था ये था 19 का 1। अब 19 का 2 कहता है कि बोलने की कुछ परिस्थितियों पर रोक लगाए गए हैं। यानी कि अनुच्छेद 19 का 2 यह कहता है कि आप क्या-क्या चीज़ें नहीं कह सकते हैं, यानी कि क्या-क्या चीज़ें बोल नहीं सकते हैं। तो पहला चीज़ है कि आप उस भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे देश की अखंडता और संप्रभुता को नुकसान, मानहानि हो, यानी कि किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचे, किसी व्यक्ति को बुरा लगे, या भारत का यानी कि अपने देश का किसी देश के साथ अगर मित्रता पूर्वक व्यवहार है तो उस देश के रिश्ते खराब हों, ऐसे भी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान हो तथा शिष्टाचार एवं सदाचार को नुकसान हो तथा न्यायालय की अवमानना हो। दोस्तों, इसमें एक चीज का प्रयोग किया गया है, शिष्टाचार और सदाचार। इसी आधार पर रणबीर इलाहाबादिया को कसूरवार ठहराया जा रहा है कि जो हमारा देश का जो शिष्टाचार है, जो सदाचार है, उसको अपने बयानों के माध्यम से उसको नुकसान पहुंचाया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना राय कमेंट में जरूर दें कि सही है कि